बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज गुजरात के सुखाला गांव में हमारे गुरु भाई आदरणीय प्रकाश पटेल जी के घर पर ये सत्संग का कार्यक्रम इसका आयोजन किया है। यहाँ पर उपस्थित मेरे तमाम गुरु भाई गुरु बहनें तथा समस्त अध्यात्म प्रेमियों को मेरी साहिब बंदगी। भाइयों बहनों, ये गुजरात में मेरे ख्याल से चौथा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला और इसके लिए मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। आज एक कबीर साहब की एक साखी जो आप सभी ने सुनी होगी, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छूटी तुम्हारी वो जगह तू कह चला बिगोय। भाइयों बहनों, हम सभी इस भवसागर में आए तो स्वाभाविक सा एक प्रश्न है कि कहीं ना कहीं से तो हम आए होंगे। जहां आए उस भवसागर को तो हम जान रहे हैं, लेकिन जहां से हम आए उस देश को, उस स्थान को, उसको जानना वास्तव में यही आध्यात्म का, धर्म का, सत्संग का प्रयोजन है। कबीर साहब कह रहे हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, तू जिस जगह से आया है शुरू में, वहां पर जीवन मुक्त था। तहिया हता न कोई, और वहां तेरे अलावा कोई दूसरा था भी नहीं। लेकिन छूटी तुम्हारी वो जगह, लेकिन जैसे ही तूने वो स्थान छोड़ा, वो घर छोड़ा, तो सदगुरु ने सचेत किया था परमात्मा ने कि तू कहीं चला बिगोय, तू कहां बिछुड़ करके जा रहा है। खैर, आध्यात्म की भाषा में कबीर साहब ने समझाया है कि नी अक्षर अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर ते माया उपजी, सुनो संत धर्मदास। माया ते मन उपजा, माया त्रिगुण ही रूप, और पांच तत्व के मेल में बांधे सकल स्वरूप। अब इस तरीके से यदि आप आम जनता को समझाने का प्रयास करेंगे तो शायद समझ में बात नहीं आएगी। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है इसी बात को समझाने का। यहां जो भी जीव आया है, यहां जो भी जीव आता है, उसका आने का एक ही मार्ग है, और कबीर साहब कहते हैं कि वो गर्भवास के द्वारा ही आता है। मां के गर्भ से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। अब कबीर साहब कहते हैं कि यदि हम गर्भवास से आए हैं यहां, तो कबीर साहब देखिए,
वो कह रहे हैं कि पानी की एक बूंद से पिंड प्रकट कियो। उस परमात्मा की कला को समझिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं कि पानी की एक बूंद से पिंड प्रकट कियो। माँ के गर्भ में वास्तव में जीवन की शुरुआत किस चीज से होती है? आप विज्ञान की दृष्टि से समझना चाहें तो स्पर्म और ओवम, और यदि इसको स्थूल रूप से समझना चाहें तो कबीर साहब कहते हैं कि पानी की एक बूंद से पिंड प्रकट कियो। ऐसा सृजनहारा, वो निर्माता, वो परमात्मा, वो ईश्वर, उसकी कला को देखिए कि वो केवल इस जगत की पानी की एक बूंद का इस्तेमाल करता है और उससे ये पिंड प्रकट करता है, इसकी निर्मित करता है। और जैसे जैसे उस पानी की एक बूंद का रूपांतरण पिंड में होता है, वो बच्चा माँ के गर्भ में बढ़ता है, तो उस गर्भवास के दौरान उसकी जो स्थिति है उसको समझाते हुए कबीर साहब कह रहे हैं कि नीचे सिर ऊपर पग जब तू कियो पुकारा। करीब 9 महीने 9 दिन का एक एवरेज टाइम है जब ये बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। और उसकी स्थिति को यदि आप देखो, समझो, तो कबीर साहब कह रहे हैं नीचे सिर और ऊपर पग, मतलब वो बच्चा जो है वो उल्टा लटका हुआ है माँ के गर्भ में। इस स्थिति में भी वो जीवित रहता है। कष्ट तो होता है, और इसीलिए कबीर साहब कहते हैं जब तू कियो पुकारा, तूने पुकारा कि हे प्रभु मुझे ये किस परिस्थिति में तूने डाल दिया। मैं तो नीचे सिर है, मेरे ऊपर मेरे पैर हैं और मैं उल्टा लटका हुआ हूं, मुझे इस स्थिति से बाहर निकाल, जब तू कियो पुकारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि 9-10 मास गर्भ प्रतिपाला, 9 से 10 महीने तक गर्भ में वो परमात्मा ही इसका रक्षण करता है, इसको पालता है, इसको पोसता है, इसको जीवित रखने की सारी व्यवस्था वो परमात्मा ही करता है। क्योंकि जिन देवी देवताओं को हम मान रहे हैं उनका परिचय तो हमारा माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद ही हुआ। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक वो न किसी देवी को जानता है, न किसी देवता को जानता है, न बाहरी किसी व्यक्ति को जानता है, न उसका कोई रिश्तेदार है, न कोई सगा संबंधी है, वो तो अकेला ही है। 9-10 मास गर्भ प्रतिपाला, तहां तो ही दियो आहारा। वहां तेरे जीवित रहने के लिए तेरे भोजन का इंतजाम, उस ऊर्जा का इंतजाम वो परमात्मा ही करता है, उसी ने किया। इतना ही नहीं, साहब कह रहे हैं कि जठर अगिन में राख लिया है, ऐसा राखन हारा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, शिशु की त्वचा बहुत कोमल होती है, वो अग्नि, वो ताप, वो इतना आसानी से सहन नहीं होता। लेकिन कबीर साहब कहते हैं जठर अगिन में भी राख लिया है, उससे भी तुझे बचा लिया, तुझे भस्म नहीं होने दिया, तुझे जलने नहीं दिया, ऐसा राखन हारा। कौन? वो परमात्मा। अब कबीर साहब कहते हैं कि कौल बोल के बाहर आया, कौल बोल करके बाहर, कौल मतलब एक प्रतिज्ञा करी, एक वचन दिया परमात्मा को, हे परमात्मा तू मुझे यहां से निकाल, मैं वचन देता हूं कि बाहर आकर के मैं तुझे नहीं भूलूंगा, तेरी ही सेवा करूंगा। लेकिन कौल बोल के बाहर आया और बाहर आकर उनको भूला।
इस भवसागर की चमक आप समझ रहे हो? वो नन्हा शिशु जो माँ के गर्भ में परमात्मा को वचन देता है कि मैं बाहर आकर के तुझे नहीं भूलूंगा, वो बाहर आते ही उसको भूल जाता है। कौल बोल के बाहर आया और बाहर आकर उनको भूला। किसको? उस परमात्मा को जो 9-10 मास तक माँ के गर्भ में इस अकेले जीव का रक्षण करता है। अब बाहर आया, हम और आप भी उसी प्रक्रिया से आए। यहां जो भी आता है उसके आने का रास्ता एक ही है, उसी रास्ते से हर कोई आता है। लेकिन हम और आप सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हम आए और मनुष्य बनकर के आए। मनुष्य बनकर के बना करके उस परमात्मा ने हमें इस भवसागर में भेजा। अब करना क्या था? जो वचन हमने परमात्मा को दिया था कि मैं तुझे ही, तेरी ही सेवा करूंगा, तुझे ही भजूंगा, तुझे ही पूजूंगा, तेरी ही तलाश करूंगा। बाहर आकर के इसकी दृष्टि जहां जहां कहीं गई, इसने केवल और केवल माया को ही देखा। और ये क्योंकि दुनिया को देखता रहा, दुनिया में जो दूसरे जीव हैं सबको देख करके ये सीखता रहा, और ये भी उस दौड़ में शामिल हो गया कि कुछ भी करना है, माया को कमाना है, माया को एकत्रित करना है। इसके सामने दो पर्याय थे। ये चाहता तो परमात्मा को खोज सकता था, परमात्मा को पा सकता था, और जैसा कि हम सभी कर रहे हैं, दूसरा पर्याय कि हर कोई उस माया को कमाने में, माया को अर्जित करने में लगा हुआ है। इसमें मजे की बात आप देखिए, परमात्मा नित्य है और माया अनित्य है। हम सभी जानते हैं कि माया अनित्य है, इसका अस्तित्व क्षण भंगुर है, ये बिनसेगी, ये हमसे छूट जाएगी। इसके बावजूद भी उसके प्रति हमारा आकर्षण कम नहीं होता। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि परमात्मा ने जो हमें मनुष्य बनाकर के भेजा था, यदि हम वैसे ही रहते तो भी बात कुछ आसान होती। लेकिन साहब सावधान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मानुष बनना कठिन है, साधु कहाँ से होए। वो कह रहे हैं कि मनुष्य बनना कठिन है, इतना आसान नहीं। पैदा हो जब होता है ना शिशु, तब देखिए वो कोरा होता है, उसके ऊपर कोई संस्कार नहीं, उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, उसने किसी को देखा नहीं। जिसको आप इम्प्रेशंस बोलते हो, संस्कार बोलते हो, वो जो भी हुए वो बाहर आने के पश्चात हुए, इस दुनिया की संगत में हुए। और संगत का असर देखिए, ये मनुष्य बनकर के पैदा हुआ था, लेकिन अब ये मनुष्य भी नहीं रहा। मानुष बनना कठिन है, साधु कहाँ से होए। और यदि साधु नहीं बन पाया तो साहब पूछते हैं साहिब कैसे होए। करना क्या था? जो सीक्वेंस है उसको समझिए। मनुष्य बनकर के हम पैदा हुए, हमको साधु बनना था, और साधु बनने के पश्चात हमें साहिब की खोज करनी थी। साहिब मतलब ईश्वर, परमात्मा। इस तरीके से इस सीक्वेंस में यदि काम चलता तो इतनी कठिनाई न होती, हम और आप आसानी से भक्ति कर पाते। लेकिन इस दुनिया की संगत का असर देखिए, जो ये जीव मनुष्य बनकर के आया था उसकी और ज़्यादा अवनति होती है, और देखते देखते वो मनुष्य पद से भी नीचे गिरता चला जाता है। कैसे? कबीर साहब कहते हैं कि मानुष है नहीं कोई मुआ, मुआ सो ढंगर ढोर। कबीर साहब सावधान कर रहे हैं, यदि तू मनुष्य होता
तो तू मरता नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य मरने के लिए पैदा नहीं होता। इस संपूर्ण प्राणी जगत में केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसको परमात्मा ने तरने के लिए भेजा है, मरने के लिए नहीं भेजा। और यदि तरने के लिए भेजा हुआ जीव भी यदि मरता हो तो कबीर साहब कहते हैं वो मनुष्य नहीं हो सकता। मानुष है नहीं कोई मुआ, मुआ सो ढंगर ढोर। कबीर साहब उसको मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये अवश्य ही ढंगर ढोर होना चाहिए। देखिए कितने कड़वे सब शब्द हैं कबीर साहब के। इतना ही नहीं, कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर जग अंधा। पहले ढंगर ढोर बोल दिया, अब कह रहे हैं कहे कबीर जग अंधा। एक नहीं, दो नहीं, सारा जग में जहां नजर दौड़ाता हूं ये मनुष्यों का समूह जो मुझे दिखलाई दे रहा है, अलग अलग चेहरे, अलग अलग लिबास पहने हुए, अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करने वाले, ये सारा का सारा जगत वास्तव में अंधा है। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई को देख नहीं पा रहा है। कैसे अंधा है? कबीर साहब उदाहरण देते हैं। जैसे गाय अंधी होती है ना, कहे कबीर जग अंधा, अंधी जैसी गाय। बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। गाय का बच्चा जब तक जीवित है, वो जब दूध पीने के लिए अपनी माँ के पास आता है तो माँ उसे पुचकारती है और वो दूध पीता है। और थोड़ा बहुत दूध उस बच्चा जब पी लेता है तो गाय का जो मालिक है वो उस बच्चे को अलग करके उस गाय के दूध को निकाल लेता है। वो दूध जो गाय अपने बछड़े के लिए छोड़ती है उसको हम और आप सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाय का बछड़ा मर जाता है और उस दुख के कारण गाय दूध देना बंद करती है। लेकिन क्योंकि मनुष्य चालाक है, वो अपनी जरूरतों को पूरा करना जानता है। कबीर साहब के ज़माने में एक तरीका था, आज भी कुछ कुछ जानवरों के जो बाजार लगते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर भी आप इस दृश्य को देख सकते हैं कि यदि बच्चा उस गाय का मर जाए तो उसकी खाल निकाल करके उस खाल के अंदर भूसा भर करके और उसको सिल दिया जाता है। और उस पुतले को जिसमें भूसा भरा हुआ है लेकिन खाल उस बछड़े की है, उसको उस गाय के सामने खड़ा कर दिया जाता है। कहे कबीर जग अंधा, अंधी जैसी गाय। गाय बेचारी क्या करे, वो अंधी है। वो किसी स्कूल में तो गई नहीं, किसी महाविद्यालय में तो गई नहीं, उसने कभी सत्संग तो किया नहीं, महात्माओं की संगत की नहीं। बेचारी क्या करे? वो ये नहीं समझ पाती कि मेरे सामने जो पुतला खड़ा किया है वो वास्तव में प्राणहीन है। उसके अंदर जीव नहीं है, उसके अंदर जीवन नहीं है, वो केवल और केवल एक पुतला है। और वो उस पुतले को पुचकारती है, चाटती है और दूध भी देती है। गाय को माफ किया जा सकता है क्योंकि गाय ने कभी ज्ञानी होने का दावा नहीं किया। लेकिन कबीर साहब तो कह रहे हैं कहे कबीर जग अंधा, अंधी जैसी गाय। गाय अंधी है, ठीक है, उसके पास विवेक नहीं है, वो ये फैसला नहीं कर पा रही कि मेरे सामने जो मेरे बच्चे जैसा, मेरे बछड़े जैसा दिखने वाला पुतला खड़ा है वो जड़ है या चेतन है। वो नहीं जानती क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है। लेकिन मनुष्य जिसको परमात्मा ने मनुष्य मानव से साधु और साधु से परमात्मा बनने के लिए भेजा था, वो भी तो यही कर रहा है। और यदि वो भी यही कर रहा है तो कबीर साहब पूछते हैं कि उस गाय में और इस मनुष्य में अंतर क्या है। उल्टा
इसके सामने, इस मनुष्य के सामने, आपके और मेरे सामने भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर जो मूर्ति रख दी गई है, हम और आप भी तो अंधे हैं उस गाय की तरह। हम भी कहाँ देख पा रहे हैं, हम भी कहाँ ये निर्णय ले पा रहे हैं कि मेरे सामने जो मूर्ति रखी है क्या वो जड़ है या वो चेतन है। मनुष्य जानता है ये जड़ है, जानने के बावजूद भी उस जड़ को वो परमात्मा मान करके उसको पूज रहा है, भज रहा है। उस गाय को तो माफी है, लेकिन मनुष्य ये तो स्कूल भी गया, कॉलेज भी गया, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, इसने तो शास्त्र पढ़े हैं, इसने तो सत्संग किया है, इसने तो साधुओं की, महात्माओं की संगत की है, लेकिन फिर भी ये अंधा है। कहे कबीर जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चटाए। इसलिए कबीर साहब कह रहे मानुष है नहीं कोई मुआ, मुआ सो ढंगर ढोर। जो मर रहा है वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो निश्चित ही ढोर होना चाहिए। 84 भरमत फिरे, टूटे न कर्म की डोर। अब ये जो भवसागर में केवल मनुष्य थोड़े ही है ना, न जाने कितने जीव हैं 4 खानियों में, अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर में। उन सब में, चारों राशियों में ये भरम रहा है। 84 भरमत फिरे, लेकिन टूटे न कर्म की डोर। लेकिन ये अपनी कर्मों की डोर को तोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं टूटे न कर्म की डोर, भोर बुद्धि जह तह भटके। करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि ये परमात्मा को खोजता, ये सदगुरु को खोजता। यदि सदगुरु मिला होता तो कर्मों की डोर कट सकती थी। कर्मों की डोर मतलब बंधन। हम और आप मुक्ति चाहते हैं ना, मोक्ष चाहते हैं ना। मुक्ति क्या है? मुक्ति वो बंधन रहित अवस्था है जहां पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। टूटे न कर्म की डोर। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हो रहा। वो जन्म पे जन्म लिए जा रहा है, लेकिन कर्म उसके और ज्यादा पुख्ता होते जा रहे हैं। कर्म की डोर और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। जितना मैं पहले बंधनों में बंधा हुआ था, मैं पाता हूं जैसे जैसे मैं सयाना होता जाता हूं, मैं उतना ही ज्यादा बंधता जाता हूं। कहने को तो मैं भक्ति कर रहा हूं, कहने को तो मैं मुक्ति और मोक्ष की आकांक्षा लिए हुए मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद भटक रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं भी गाय की तरह अंधा हूं, मेरे सारे प्रयत्न मिलकर भी मेरे कर्मों को काट नहीं पाते। कबीर साहब कहते हैं टूटे न कर्म की डोर और भोर बुद्धि जह तह भटके। फिर एक बालक जैसी बुद्धि लेकर के, एक भ्रमित बुद्धि लेकर के मैं चारों दिशाओं में भटक रहा हूं। परमात्मा को ढूंढने के नाम पर जो जो कुछ भी मुझे बतलाया गया, वो सब मैं अपना विवेक, अपना विचार, इन सब का इस्तेमाल न करते हुए हर किसी को मैं स्वीकार करता जा रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं लेकिन लहे न ज्ञान अनूप। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी बड़ी महात्माओं की जमात इस देश में होते हुए भी ये मनुष्य उस ज्ञान, उस अनुपम ज्ञान को हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। लहे न ज्ञान अनूप, कूप भवन में पुनि पटके। कूप मतलब कुआं, भवसागर जिसको कहते हैं। अब क्योंकि ये ज्ञान हासिल नहीं कर रहा, इस वजह से उस ज्ञान को न हासिल करने के कारण इसके पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है। ये बार बार इस भवसागर में ही धकेला जाता है। लहे न ज्ञान अनूप, कूप भवन में पुनि पटके। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि पुनि पुनि पटके काल। ये पटकने वाला है कौन? ये है
काल, कबीर साहब इसको कहते हैं, जो आपके और मेरे ही घट में मन रूप में हाजिर है, यही तो काल है। ये आपको अनुपम ज्ञान हासिल करने में सहायता नहीं कर रहा, ये केवल परंपराओं को, संस्कृति का रक्षण करने के लिए मुझे उत्तेजित कर रहा है। मेरी भक्ति देखा देखी की भक्ति है। मैंने उस ज्ञान को हासिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ज्ञान की परिभाषा कबीर साहब ने कही। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान सोई जो आत्म चिन्हे और ज्ञान कछु नाही। ये दुनिया विद्वानों से भरी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पर ज्ञानी कोई बिरला ही नजर आता है। ज्ञान मतलब वो मेरी आत्मा, उस चेतन का अंश, उस प्राण, वो जो परमात्मा से जो सांच आया, जो परमात्मा का अंश है, जो इस घट में आत्मा रूप में विराजमान है, उसको यदि मैंने देखा होता तो मैं सही मायनों में ज्ञानी कहलाता। क्योंकि मैंने वो नहीं किया, उसको छोड़ करके मैंने सब कुछ करके देख लिया। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पुनि पुनि पटके काल, कर्म बेड़ी पग भारी। निर्विकार आत्म सदा बंधा कर्म की डोर, मरकट नट के हाथ जे में फिरता कोरम कोर। करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि वो ऐसा मार्गदर्शक, ऐसा गुरु, ऐसा सदगुरु, ऐसा महात्मा मुझे खोजना चाहिए था, जो मुझे अनुपम ज्ञान को हासिल करने में मदद कर सकता। लेकिन हमें जो भी मिले, दुर्भाग्य देखिए इस मनुष्य जमात का, इस मनुष्य योनि का। और ये केवल भारत की बात नहीं है। कबीर साहब तो कह रहे हैं, कहे कबीर जग अंधा। आप जिस किसी देश में चले जाइए, जहां कहीं भी मानव है, वो वास्तव में अंधा है, आंख वाला। अंधा क्यों कहा? क्योंकि वो उस सांच को नहीं ढूंढ पा रहा, वो अपनी आत्मा को नहीं देख पा रहा, और जो कुछ भी देख रहा है वो केवल और केवल माया को देख रहा है। सवाल यह है कि मनुष्य की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं मनुष्य को बेईमान नहीं कहता, मैं आम जनता को बेईमान नहीं कहता। आम जनता, जिन लोगों से मैं मिला हूं, जिन लोगों को मैं रोज देखता हूं मंदिरों में अपना सर झुकाते हुए, वो बड़ी ही, जो भी करते हैं वो बड़ी ही ईमानदारी से करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उन्हें जो मार्गदर्शक मिला, जो साधु मिला, जो महात्मा मिला, जो सदगुरु मिला, वो आत्मज्ञानी नहीं था। और क्योंकि वो आत्मज्ञानी नहीं था, कबीर साहब कहते हैं, जरा उसका भी चित्र आप समझिए कैसे हैं गुरुआ। कबीर साहब तो कहते हैं ना कि गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी खेर 50, अपने तन की सुध नहीं। मेरे इस शरीर में क्या क्या छुपा हुआ है, परमात्मा का अंश आत्मा मेरे ही घट में है, उससे मैं अनजान हूं, और कहने को मैं महात्मा बना बैठा हूं। कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मा को जाना नहीं, इन्होंने उस अनुपम ज्ञान को हासिल किया नहीं, तो ये फिर इनकी दिनचर्या को जरा आप देखिए, करते क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि देह निहारत दिन गया, माटी छुई न जाए। किसी भी बड़े बड़े आश्रमों में जो महात्मा, जो कथावाचक बैठे हैं, जो सदगुरु होने का दावा कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या को यदि आप देखें तो कबीर साहब कह रहे हैं, देह निहारत दिन गया। मैं कैसा दिख रहा हूं? कहीं मेरे वस्त्रों में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं मेरे मेकअप में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। देह निहारत दिन गया और माटी छुई न जाए। इनमें से कोई बिरला ही महात्मा होगा जो स्वयं कष्ट करके अपनी रोजी रोटी कमाता होगा। अधिकांश शिष्यों की बदौलत, आम जनता की बदौलत ही अपना पेट भर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, देह निहारत दिन गया, माटी छुई न जाए, और इंद्री पोसत स्वाद से सेत ही मेत ही खाए। भंडारा चल रहा है, 56 पकवान बन रहे हैं,
अनगिनत जनता आ रही है, भोजन करके जा रही है, प्रसाद के रूप में ले रही है। इंद्री पोषत स्वाद से तही में तही खाए, ये दिनचर्या का हिस्सा है। अब कबीर साहब कहते हैं लेकिन काम की बात यह है कि अर्थ लगावे मनमुखी, जग में साधु कहा है। लेकिन परमात्मा के विषय में यदि कोई चर्चा करनी हो, भक्ति के विषय में चर्चा करनी हो, तो कहते हैं अर्थ लगावे मनमुखी। जैसा अर्थ उनको समझ में आ जाए। आप ध्यान से यदि टीवी पर आने वाले कथावाचकों को देखें, 4 लोगों को देखें, और एक ही बात का 4 लोग 4 अलग अलग तरीके से अर्थ लगाते हुए यदि आपको नजर आते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि अनुभव तो है नहीं। अर्थ लगावे मनमुखी, लेकिन जग में साधु कहा। लेकिन जग में, इस दुनिया में वो बड़े साधु के रूप में, बड़े महात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं वे भले ही ये कर रहे हों, लेकिन बिन देखे सतपुरुष के मरे 84 जाए। लेकिन उनकी गति, उनके उस अनमोल जीवन की परिणति क्या होती है, वो कहते हैं क्योंकि उनको स्वयं को सतगुरु नहीं मिला, इस वजह से बिन देखे सतपुरुष के मरे 84 जाए। लेकिन वो भी मरने के पश्चात 4 खानियों में ही विचरण करने के लिए जा रहे हैं। उनका भी मनुष्य जन्म व्यर्थ ही जा रहा है, वो भी मुक्त नहीं हो रहे। कबीर साहब कह रहे हैं कि बिन सतगुरु गुरु केते बह गए, लोभ लहर की धारा। ये लोभ की धारा, लोभ की लहर उठती कहाँ से है? ये उठती है हमारे आपके घट में से ही, जिसको कबीर साहब झीनी माया कहते हैं। ये घट में से ही उठ रही है, लेकिन इसका जो वेग है वो इतना प्रबल है। कबीर साहब कहते हैं बिन सतगुरु गुरु केते बह गए, न जाने अनगिनत आए और बह गए लोभ लहर की धारा। अपने आप को उस लोभ से बचा नहीं पाए। क्या कमाने के लिए लग गए, क्या इकट्ठा करने लग गए? माया का साम्राज्य इन्होंने इकट्ठा कर लिया। लेकिन जो सांच था, जो सच्ची वस्तु थी, जो परमात्मा था, जो घट के ही अंदर था, उसके साथ इनका परिचय कभी हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दुनियादारी में उलझ करके रह गए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मानुष बनना कठिन है, साधु कहाँ से होए। और यदि साधु ही नहीं बना तो कबीर साहब आगे कहते हैं कि साहेब कैसे होए। फिर तो ये यात्रा ये पूरी हो नहीं पाएगी, ये कहीं ना कहीं रुकेगी। और ये लौट करके जो मनुष्य के रूप में परमात्मा ने हमें और आपको भेजा, इन साधुओं की, इन महात्माओं की संगत में हम मनुष्य तक नहीं रह जाते, हम चेतन को छोड़ करके जड़ को पूजने लग जाते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कहे कबीर जग अंधा, अंधी जैसी गाय। हमारी गति भी उस गाय की तरह हो जाती है जो विवेकहीन है, जो जड़ और चेतन में अंतर करना नहीं जानती। हम भी मूर्तियों के सामने अपना सारा भक्ति भाव अर्पित करते हैं और उसी में सारा जीवन बिताते हैं। हमने वो दृष्टि खोलने की कोशिश नहीं की जो हमें हमारे भीतर आत्मा के दर्शन करा सकती हो। अब कबीर साहब कह रहे हैं अब क्योंकि परमात्मा मिला नहीं, आत्मा को हमने देखा नहीं, कोई सदगुरु ढंग का हमें मिला नहीं, जो भी मिला वो देह निहारत दिन गया वही मिला। तो इस मनुष्य का होना क्या था? कबीर साहब कहते हैं देह धर करे अनेक चातुरी। देखिए संगत का असर क्या होता है। देह धारण की, मनुष्य की धारण की, और किस चीज में लग गया? भक्ति करनी थी परमात्मा की, उसको जानना था। लेकिन कबीर साहब कहते हैं देह धर करे अनेक चातुरी, ये अनेक प्रकार की चतुराई में लग गया। लेकिन 100 सवालों का एक सवाल कबीर साहब कहते हैं मुए कहाँ घर तेरा। मरने के बाद तेरा घर कौन सा होगा, तुझे किस घर में जाना है, तू किस घर में जाएगा, क्या इस बात की जानकारी तुझे है? ठीक है, तू चतुर है, चतुराई कर रहा है, तेरे जैसी चतुराई शायद कोई दूसरा न कर पाता हो, लेकिन ये चतुराई किस काम की? यदि तुझे अपने घर
का परिचय ये न करा सके। देह धर करे अनेक चातुरी। महात्मा भी चतुराई करते हैं ना, शिष्यों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। देखिए उनके जीवन को। और मनुष्य भी उनसे ही सीखता है, और सीख करके ये अपने अंदर हर चीज में रोम रोम इसका चतुराई से भर जाता है। इसको लगता है कि चतुराई से जैसे मैं इस दुनिया में माया अर्जित करता हूँ, चतुराई से जैसे मैं अपने सारे काम सफलतापूर्वक इस दुनिया में कर पाता हूँ, तो भक्ति भी शायद मैं चतुराई करके परमात्मा को मैं रिझा लूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देह धर करे अनेक चातुरी, मुए कहाँ घर तेरा। अब कबीर साहब कह रहे हैं, आपा मेट आपको देखो। क्या कर रहा है ये बतला दिया, क्या करना है ये बतला रहे हैं। आपा मेट आपको देखो। आपा घमंड, अहंकार, इस माया से उपजा हुआ अभिमान। आपा हम कहते हैं ना, आपा खो दिया उसने। क्रोध जब आता है तो आपा खो करके जो भी कर्म होते हैं, आपा मतलब अहंकार। कबीर साहब कहते हैं आपा मेट, ये घमंड, ये अभिमान, इस शरीर से, इस चेहरे से उपजने वाला जो भी अभिमान है, उसको मेट तू, ये काम का नहीं है, ये चतुराई काम की नहीं है। आपा मेट और आपको देखो। इस तुच्छ आपे को मेट, इस तुच्छ अहंकार को मिटा दे। तेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अस्तित्व तो केवल और केवल परमात्मा का है। और उसको भी कबीर साहब ने आप इस शब्द से संबोधित किया। आपा मेट आपको देखे, परमात्मा को देख। और आपा मध्य बसेरा, और उसमें ही अपना बसेरा कर। तो इस भवसागर में, इस घट में जो तू अपना बसेरा बना रहा है, ये काल का देश है। यहाँ पर न घर टिकता है, न काया टिकती है। कबीर साहब कहते हैं आपा मेट आपको देखो, उस परमात्मा को देख जिस घर से तू बिछड़ा था। कबीर साहब जो शुरुआत की साखी में उन्होंने कहा कि जैया जन्म मुक्ता आता तहिया आता न कोई। जब तू इस जीवन और मरण के चक्र में नहीं आया था, उसके पहले जहां तू था परमात्मा के घर में, उसी घर को तुझे ढूंढना पड़ेगा। उसको ही, उसमें ही तुझे अपना बसेरा बनाना होगा। आपा मेट आपको देखो और आपा मध्य बसेरा। लेकिन हमारी आपकी आंखें आजीवन केवल और केवल माया को देखती रही। कबीर साहब कहते हैं आपा मेट आपको देखो। परमात्मा को देखना था, लेकिन उसे नहीं देखा। जिसे देखा वो माया थी, और माया संग चलती नहीं है। आपा मध्य बसेरा, परमात्मा को देखना है और परमात्मा में ही निवास करना है। क्यों? क्योंकि वो घर ही एकमात्र सुरक्षित घर है। परमात्मा के अलावा, उस देश के अलावा जो भी घर आप जहां कहीं क्यों ना बनाएं, वो सुरक्षित नहीं है। ये घट भी कहाँ सुरक्षित है, ये भी तो माया ही है। यह भी तो एक दिन टूट करके बिखर जाता है। कबीर साहब कहते हैं छाड़ो कपट चातुरी तामस। क्या क्या करना है, छोड़ने को बोल रहे हैं। क्या? छाड़ो कपट, कपट को छोड़ दे, ये काम का नहीं है। छाड़ो कपट चातुरी और तामस, कपट छोड़ दे, चतुराई छोड़ दे, और जो तेरा तामस जो स्वभाव है उसको छोड़ दे। छोड़ना ही पड़ेगा। इनको लेकर के कभी कोई भक्त भक्ति नहीं कर पाया। छाड़ो कपट चातुरी तामस, छाड़ो कुमति बसेरा। जहां कहीं भी कुमति वास करती हो, कोई भी आश्रम हो, उसमें कितना भी बड़ा महात्मा बैठा हो, यदि वहां पर कुमति का वास है तो ऐसे स्थान को कबीर साहब कहते हैं छाड़ो कुमति बसेरा। और आगे कहते हैं ज्ञान गयंद चढ़ो गुरुगम से। अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी बना, सदगुरु की संगत में हो करके अपने घट का शोधन कर, ज्ञान को हासिल कर, जो कि और कुछ नहीं,
तेरी अपनी आत्मा है ज्ञान गयंद, चढ़ो गुरुगम से। ज्ञान से मतलब आत्मा से शुरुआत होती है और फिर ऊपर चढ़ना है। ये सारी प्रक्रियाएं घट के बाहर नहीं है, हमारे आपके शरीर के अंदर ही होती हैं। ज्ञान गयंद चढ़ो गुरुगम से, काल होए तब चेला। तब कहीं जा करके काल आपका चेला बन पाएगा। तब तक आप चेले हैं, वो मालिक है। और यदि हम चाहें कि काल वो करे जो हम करवाना चाहते हैं, तो काल को यदि हम अपना चेला बनाना चाहते हैं तो हमें इस ज्ञान से शुरुआत करके आत्म से परमात्म दर से, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा हमें अपने इस घट में करनी होगी। इसके लिए जरूरी ये है, कबीर साहब कह रहे हैं कि रहे निरंतर सद्गुरु दया, साधु संगत कर सब कुछ पाया। साहब कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, ऐसा मनुष्य जो साधुओं की संगत कर रहा है, उसके ऊपर उस सतगुरु की जो आपके मेरे घट में वास करता है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसकी कृपा आप पर, मुझ पर निरंतर रहती है। कब? जब मैं साधु की संगत करूं, क्योंकि मैं मनुष्य बनकर के पैदा हुआ ना। मुझ साधु निश्चित ही मुझसे ऊपर हैं, मुझसे श्रेष्ठ हैं, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि संगत तो मुझे उन्हीं की करनी है। लेकिन अब सवाल ये आता है, जैसे हम साधु कहते हैं, साधुओं की सच्चाई, महात्माओं की सच्चाई तो कबीर साहब ने पहले बयां कर दी। देह निहारत दिन गया, माटी छुई न जाए, इंद्री पोसत स्वाद से तही में तही खाए, अर्थ लगावे मनमुखी जग में साधु कहाय, पर बिन देखे सतपुरुष के मरे 84 जाए। भाइयों बहनों, ये साधु नहीं हो सकते और इनकी संगत हमें कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। फिर सवाल यह है, यदि उस परमात्मा की कृपा मुझ पर निरंतर बनी रहे, इसके लिए मुझे जिन साधुओं की संगत करने का आदेश कबीर साहब दे रहे हैं, वो साधु कौन हैं? बहुत बिरले हैं, बहुत बिरले हैं। आसानी से साधुओं की, महात्माओं की इस भीड़ में ऐसा साधु जिसकी संगत करने को कबीर साहब कह रहे हैं, वो यकीन मानिए वो बिरला ही है। कोई दो चार ही होंगे तो हों। कबीर साहब कहते हैं, जिनकी रहन अपार जगत में, कैसा होना चाहिए वो साधु? किसकी संगत से बचना है और किसकी संगत हमें करनी है, दोनों बातों को साहब स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं, जिनकी रहन अपार जगत में, सोई सतनाम प्यारा हो। वो साधु जिसकी संगत मुझे और आपको करनी चाहिए, वो कबीर साहब बतला रहे हैं कि वो, उसकी रहनी वो अपार होनी चाहिए। अपार मतलब उसका रहन सहन, उसकी जीवन शैली, वो किसी भी मर्यादा में बंधी हुई न हो। मर्यादा कौन सी? धर्म की, जाति की, मजहब की, संस्कृति की, परंपराओं की। जिनकी रहन अपार जगत में, सोई सतनाम प्यारा हो। ऐसा साधु जिसकी रहनी अपार है, किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है, संकुचित नहीं है, आजाद है। यदि ऐसा साधु आपको मिलता है तो कबीर साहब कहते हैं, निश्चित ही वो सतनाम, वो परमात्मा का प्यारा है। वो क्या कहते हैं साहब कि सब संग रसिए, सब संग बसिए, रहिए अपने ठौर। आप दुनिया छोड़ करके तो जा नहीं सकते। इस दुनिया को यदि ईमानदारी से देखा जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, मंशा, तृष्णा, घट के अंदर जो विकार छुपे बैठे थे, उनका आज सामूहिक रूप से प्रदर्शन हो रहा है। तो ऐसी दुनिया कबीर साहब कहते हैं, छोड़ करके कहाँ जाओगे? क्योंकि जहाँ जाना है वो देश तो आप जानते नहीं। जब तक आप उस देश को जान नहीं लेते, तब तक सब संग रसिए, सब संग बसिए, लेकिन रहिए अपने ठौर।
आप सबके साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने मुझे किस लिए भेजा था, मुझे किसकी संगत करनी है और मुझे अपने घर में क्या खोजना है, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। सब संग रसिए, सब संग बसिए, रहिए अपने ठौर। मैं अपना ठौर, कबीर साहब वो उस ठौर की बात कर रहे हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। वो उस देश की बात कर रहे हैं। उस ठौर पर मेरी सुरती लगी रहनी चाहिए कि मैं आया हूं यहाँ, कुछ समय यहाँ बिताना है, और वो समय जो मैं बिता रहा हूं वो उस देश को खोजने के लिए लगाना है मुझे। सब संग रसिए, सब संग बसिए, लेकिन रहिए अपने ठौर। लेकिन धर्म का जो स्वरूप हम आज समाज में देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान को देखने को राजी नहीं है, मुसलमान हिंदू को बर्दाश्त करने को राजी नहीं है। कबीर साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, आपने धर्म को जाना नहीं। कबीर साहब तो कह रहे हैं सब संग रसिए, सब संग बसिए, रहिए अपने ठौर। काश हम कबीर साहब की बातों को समझ पाते, उनको अपना पाते। कबीर साहब उदाहरण देते हैं, जैसे पुरियन रहे जल भीतर, जल में करत पसारा हो। पुरियन मतलब कमल की बेल, वो पानी में ही तो उगती है ना, कीचड़ में उगती है। जैसे पुरियन रहे जल भीतर, जल में करत पसारा हो, उसका जितना भी विस्तार होता है वो केवल और केवल जल में ही होता है, जल के बाहर तो वो जाती नहीं है। अब कबीर साहब कहते हैं, वाके पत्र नीर नहीं व्यापे, ढरक जात जस पारा हो। कमल की बेल, कमल का पत्ता पानी में रह कर के भी पानी से अलिप्त रहता है। उसको ऊपर यदि गलती से पानी की एक बूंद गिर भी जाए तो वो ढरक जाती है, मतलब वो पानी में रह कर के भी अलिप्त है। जिस साधु की संगत हमें और आपको करनी है, साहब कह रहे हैं वो साधु भी ऐसा ही होना चाहिए। वो सब संग रसिए, सब संग बसिए, लेकिन वो अपने उद्देश्य से विचलित कदापि होता नहीं है। ऐसा ही साधु हमारे काम का है। कबीर साहब एक और उदाहरण देते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे शूर चढ़े रण ऊपर, बांध सकल हथियारा हो। जैसे शूरवीर पुराने जमाने में युद्ध करने जाया करते थे तो सारे हथियारों से लैस होकर के जाते थे। भक्त भी एक युद्ध पे ही निकला हुआ है। इस माया को, इस मन को, इस काल को परास्त करके इसे अपने निज घर में जाना है। यहाँ पर भी इसको उस शूरवीर की तरह सारी तैयारी के साथ ही चलना होगा। जैसे शूर चढ़े रण ऊपर, बांध सकल हथियारा हो। अंतर केवल इतना सा, कबीर साहब कहते हैं, वाकी सूरत रहे लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। भक्ति मतलब जो भी रुकावटें परमात्मा तक पहुंचने के लिए, मुझे जो कुछ भी भीतर मेरे रोकता है उसको मुझे पार करके, और किसी के साथ युद्ध नहीं करना। कबीर साहब कहते हैं प्रेम मगन ललकारा हो। प्रेम से ओत प्रोत हो करके इन सभी जो अंदर विकार हैं इनको ललकारना है, और ज्ञान के द्वारा ललकारना है। जैसे शूर चढ़े रण ऊपर, बांध सकल हथियारा हो। वाकी सूरत रहे लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। भक्ति मार्ग प्रेम मगन होकर के ही इस मार्ग पर आरूढ़ हुआ जाता है। लेकिन धर्म का स्वरूप जो आप और हम समाज में देख रहे हैं, उसमें प्रेम का लेश मात्र भी कहीं नजर नहीं आता। ये जो चित्र है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वास्तविकता है। कबीर साहब कहते हैं जैसे सती जरे पिए के संग। पुराने जमाने में एक प्रथा थी, शादीशुदा महिला का यदि पति गुजर जाए, उसका देहांत हो जाए, तो समाज के दबाव में वो स्त्री सती हो जाया करती थी। कबीर साहब कहते हैं जैसे सती जरे पिए के संग, पिया वचन नहीं टारा हो। जब वो पति जीवित था,
जब वो संबंध जुड़ा तब दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक मैं भी जीवित रहूंगी, तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी तो मैं जी करके क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही सती हो जाऊंगी। ये ऐसा वचन दिया करते थे उस जमाने में। जैसे सती जरे पिए के संग, पिया वचन नहीं टारा हो, मतलब वो उस सती होने को राजी थी लेकिन वचन को तोड़ने को राजी नहीं थी। भाइयों बहनों, भक्त भी वचन का पक्का होना चाहिए। कबीर साहब कह रहे हैं ना, कौल बोल के बाहर आया और बाहर आकर उनको भूला। हम कितने पक्के हैं वचन के। गर्भ में, माँ के पेट में जब हम थे तब हमने उस परमात्मा को वचन दिया था, परमात्मा तू मुझे इस गर्भवास की तकलीफ से बाहर निकाल, मैं वचन देता हूं कि तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन बाहर आकर के मैंने अपनी सुविधानुसार उसको भुला दिया। उस चेतन परमात्मा की जगह मैंने जड़ मूर्तियां स्थापित कर ली। कबीर साहब कहते हैं, जैसे सती जरे पिय के संग, पिया वचन नहीं टारा हो। वचन की पक्की हुआ करती थी सतियां, लेकिन उस वचन का क्या जो मैंने और आपने माँ के गर्भ में उस परमात्मा को दिया था कि मैं बाहर आऊंगा तो तुझे भूलूंगा नहीं, हमने तो उसे भुला दिया। भक्त भी वचन का पक्का होना चाहिए। यदि वो ऐसा है तो वो निश्चित ही साधु है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसी रहन सो साधु कहावे, जिसकी रहनी ऐसी है वो साधु है। और इन सब गुणों के साथ साथ कबीर साहब उसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और वो कहते हैं कि आत्म तत्व विचारा हो। ऐसा साधु जो वचन का पक्का हो, ऐसा साधु जो प्रेम मगन हो, ऐसा साधु जो सबके साथ रसने बसने को तैयार हो, ऐसा साधु जो अपने ठौर को भूलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा साधु जिसने अपना आत्मदर्शन भी किया हो। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे साधु की यदि संगत हम और आप करते हैं तो रहे निरंतर सद्गुरु दाया। उस परमात्मा की दया हम पर निरंतर रहती है। साधु संगत कर सब कुछ पाया। साधु क्या करेगा? साधु हमें सतगुरु का एड्रेस बताएगा, उस सतगुरु का पता हमें बताएगा कि देख वो सद्गुरु है, वो भेद जानता है, उसने परमात्मा को पाया है। मैंने उसके चरणों में बैठकर मैंने उससे वो भेद सीखा है, तू भी सीख सकता है। कि संगत का असर है। लेकिन हम दुनिया की संगत कर रहे हैं, और जो हम मनुष्य जन्म में पैदा हुए थे, हम जब तक हम मरते हैं ना, बाई दैट टाइम हम मनुष्य भी नहीं रह जाते। कबीर साहब की भाषा में कहूँ तो हम ढोर ढंगर बन करके हम मरते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, जिस परमात्मा की कृपा ऐसे साधुओं की संगत करने से निरंतर बनी रहती है हमारे और आपके ऊपर, तो वो परमात्मा कैसा होगा, वो सद्गुरु कैसा होगा। हालांकि उसको शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन कबीर साहब की खूबी यही थी, जो नहीं कहा जा सकता उसको भी उन्होंने इस भवसागर के शब्दों का इस्तेमाल करके, यही के 52 अक्षरों का इस्तेमाल करके उस परमात्मा का विवरण, उसके बारे में सब कुछ बतलाने की कोशिश की। कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु अविनाशी अविनाशी। सद्गुरु कैसा है? वो परमात्मा, वो अविनाशी है, जाके मुक्ति रहत है दासी। जिस मुक्ति के लिए हम और आप दीवाने हुए जा रहे हैं, वो मुक्ति तो उस परमात्मा की दासी है, क्योंकि वो स्वयं अविनाशी है। और वो केवल हम और आप उसको खोज रहे हैं ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मा जाको पार न पावे, निरंजन करे खवासी। जो ब्रह्मा है वो भी उसकी ही पूजा कर रहा है, उसको पाने की कोशिश कर रहा है। निरंजन करे खवासी, जिस निरंजन को इस दुनिया ने
सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मान लिया। कबीर साहब कह रहे हैं अरे वो भी तो उस परमात्मा को पाने के लिए लालायित है। इतना ही नहीं, शेष सहस्त्र मुख निश दिन गावे सो भी पार न पासी। शेष जो जनता है वो सहस्त्र मुखों से रात और दिन उस परमात्मा का गुणगान कर रही है, आरती गा रही है, संध्या सुमिरन कर रही है, लेकिन उसको भी वो परमात्मा नहीं मिल रहा, उसको भी वो अविनाशी सदगुरु नहीं मिल रहा। कबीर साहब कहते हैं इतना ही नहीं, शंकर जाको ध्यान धरत है, जिसको आप हमेशा समाधि में बैठे हुए देखते हैं ना मूर्तियों में, वो शंकर, कबीर साहब कह रहे हैं शंकर जाको ध्यान धरत है, वो भी तो ध्यान कर रहा है, वो भी तो उस परमात्मा को पाना चाहता है। करिए जो उपासी, वो भी तो उपाय कर रहा है कि मैं कैसे भी करूं उस परमात्मा को पाऊं। अब कबीर साहब कह रहे हैं चार वेद जाका भेद न जानत, खोज खोज मर जासी। आप चारों वेदों को खोज खोज करके हम बेशक मर जाएं, लेकिन उन वेदों में, उन चारों वेदों में उस परमात्मा का भेद नहीं है। चार वेद जाका भेद न जानत, उस परमात्मा, उस अविनाशी सदगुरु का भेद नहीं जानते, खोज खोज मर जासी। अब कबीर साहब कहते हैं अरे अजर अमर वे परम पुरुष है। कौन? वो अविनाशी सदगुरु। वो कैसा है? वो अमर है, वो अजर है और वो परम पुरुष है। पुरुष कहने से ऐसा लगेगा कि वो भी देहधारी होना चाहिए, नहीं, वो विदेही है। अजर अमर वे परम पुरुष हैं, कहिए फूल सुवासी। जैसे फूल के साथ में फूल की सुगंध भी होती है, उस फूल से आप उस सुगंध को अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही मेरे आपके अस्तित्व में वास्तव में परमात्मा ही है, उसको मेरे अस्तित्व के साथ में अलग नहीं किया जा सकता। उसका और मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अंश हूं ना उसका। मुझे केवल उसको जानना है, उसको पाना है, और इसके लिए मुझे ऐसे गुरुओं से, ऐसे महात्माओं से बचना होगा जो मुझे बाहर उलझाए हैं, जो स्वयं अंधे हैं। उनकी संगत करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब सावधान करते हैं, वो कहते हैं बिना लखे जो गुरु कहावे, जिसने स्वयं परमात्मा को अपने घट में नहीं देखा। बिना लखे जो गुरु कहावे, गुरु डूबे शिष्य पार न पावे। देखिए, जो भी गुरुवाई कर रहा है, जितने भी गुरु महात्मा मौजूद हैं इस संसार में, यदि उन्होंने परमात्मा को स्वयं नहीं देखा तो उनकी नियति, कबीर साहब बतला रहे हैं कि गुरु डूबे, उनका तो डूबना तय है, शिष्य पार न पावे। उनके जितने भी शिष्य हैं वो भी पार नहीं पा सकते। अब कबीर साहब बतला रहे हैं गुरु सोई जो सत शब्द लखावे। सत शब्द भी कबीर साहब ने परमात्मा के लिए ही उपयोग में लिया। ये शब्द सत शब्द का, गुरु सोई जो सत शब्द लखावे और गुरु कोई काम ना आवे। इस दुनिया का और कोई गुरु आपके और मेरे काम का नहीं है। जिसने स्वयं परमात्मा को देखा है, जो उसे जानता है और जो आपको वो भेद सिखला सकता है, उसकी शरण में हमें जाना होगा। आजकल बहुत सारे महात्मा हैं जो कहते हैं कि हम सीधा पहुंचा देंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम, ये महात्मा हमें सीधा सीधा सतलोक में पहुंचा सकते हैं, तो एक बार उनकी शरण लेकर के देख लो, एक बार उनसे भेद लेकर के देख लो। क्यों? क्योंकि जो देहधारी सदगुरु होता है वो सतलोक में आपको प्रवेश नहीं दिलवा सकता। मेरे सदगुरु दिवाकर साहब ने कहीं कोई भ्रम नहीं रखा। उन्होंने स्पष्ट बतलाया था कि बेटा, मेरा काम तुझे परमात्मा के द्वार तक पहुंचाना है। द्वार तो वो परमात्मा जो तेरे घट में बैठा है वो स्वयं खोलेगा। जब तक वो खोलता नहीं तब तक तुझे उस द्वार पे इंतजार करना होगा। कबीर साहब कह रहे हैं ना, नौतम सुरती हम घर में राखा, ताका भेद न हम कबहू भाखा। वो जो नौतम सुरती है, जो परमात्मा रूप है, वो परमात्मा ने अपने घर में रखी है।
जब ये जीव, जब ये भक्त परमात्मा के द्वार पे पहुंचता है, तब वो नौतम सूरती परमात्मा के लोक से आती है और इसे अपने साथ लेकर के जाती है। उसका भेद कबीर साहब कहते हैं, ताका भेद न कबहू भाका। उसका भेद मैंने कभी किसी को बताया नहीं और न मैं किसी को बताता हूँ। यदि कबीर साहब से ऊपर होकर के, यदि दिवाकर साहब से भी ऊपर जाकर के कोई यदि ये दावा करता हो मैं आपको सीधा पहुंचा दूंगा सतलोक में, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप एक बार उनकी शरण में जाकर के देख लीजिए, हो सकता है शायद पहुंचा ही दें। लेकिन कबीर साहब ने तो स्पष्ट निर्णय दिया है। वो कहते हैं, गुरु सोई जो सत शब्द लखावे और गुरु कोई काम न आवे। देहधारी सदगुरु वो आपको परमात्मा के द्वार तक पहुंचाता है। वहां पर राइडर्स हैं, वहां पे चौकी बैठी है। कबीर साहब कहते हैं, शील संतोष की चौकी बैठी सूरत बाजार लगाई हो। वहां पर तलाशी ली जाती है शीलवंत हुआ कि नहीं और संतोषी में हुआ कि नहीं। जब सारे पैरामीटर्स पर ये क्वालिफाई करता है तब वो परमात्मा स्वयं अपनी इच्छा से दरवाज़ा खोलता है, नीचे किसी के भेजने से वो दरवाज़ा नहीं खुलता। इस वजह से हमें भ्रम में नहीं पड़ना है। योग्य सद्गुरु की तलाश करके हमें अपने जीते जी उस अविनाशी सद्गुरु जो हमारे ही घट में विराजमान है, जो विदेही इस देह में वास करता है, उसको हमें पाना है। भाइयों बहनों, वही हमारा वास्तविक घर है। उसी घर में हम सुरक्षित हैं। वो घर मुझे और आपको हमारे जीते जी मिले, यही कामना, यही इच्छा सद्गुरु चरणों में करता हूँ और आज यहीं रुकता हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को प्रेम से, शांति से सुना। आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।